केमिकल स्पेस में इसी तरह की कुछ पॉकेट्स में आप लोग मोमेंटम को चेस कर रहे हो या फिर हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं, वहां पे आपको मोमेंटम नजर आ रहा है? नहीं, आशीष बहुत क्लियर है। देखिए, जैसे आज आईटीसी चलना शुरू हुआ है क्योंकि हमने देखा एचयूएल ने ऐलान किया अपना इन्वेस्टर एनालिस्ट डे पे कि हम कई चीजें नहीं कर रहे हैं। अब वो जो जितनी चीजें कर रहे हैं वो कोई भी एफएमसीजी कंपनी भी कर सकती है, तो आपको नेचुरली ये सब चीजों का पॉजिटिव इंपैक्ट आईटीसी पे भी दिखना शुरू कहीं ना कहीं हो जाएगा। आप देखिए, फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज का वीरू डिस्कशन कर रहे थे अभी, रिजल्ट्स के बाद जो मायूसी आई थी वो सारी अब पलट चुकी है और आगे चल के अगर इंप्रूवमेंट आपको दिखता है तो फार्मा में बहुत, अब छोटी छोटी कंपनीज भी देखिए जो नहीं चली थी, सिंजीन आज पार्टिसिपेट कर रहा है, कल को बायोकॉन भी इसमें शामिल हो जाएगा। सो आई थिंक फार्मा एज ए पॉकेट है जहां पे आपको मिलेगा। और इंडस्ट्रियल्स खास करके आशीष, जहां पे सरकारी स्पेंड की वजह से, चाहे वो पीएलआई से ट्रिगर हुआ हो या चाहे जो सरकार डिपार्टमेंट्स, इतने काफी डिपार्टमेंट्स को ये बोल रही है कि भाई आपका जो केपेक्स का कार्यक्रम है उसको जारी रखिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको कहीं स्लो डाउन ना करिए, क्योंकि सरकार को भी स्पेंड करके ही इकोनॉमी को वो करना है, सपोर्ट करना है। सो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, खास करके एलएनटी जैसे दिग्गज प्लेयर अगर आप लेना चाहें तो हमने कई बार इसकी बात की है, टैक्टिकली एक पोजिशनल कॉल भी लिया जा सकता है। बट छोटी कंपनीज में अगर आप थोड़ा सा झुकाव रखते हैं तो इंडस्ट्रियल्स में जाइए, जिनको ऑर्डर फ्लो अच्छा खासा आने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं तेजस नेटवर्क्स में क्या हाल हुआ है, वह उस लिहाज से देखिए, उस छोटी छोटी कंपनीज है लेकिन बहुत परफॉर्मेंस इनका प्रॉमिसिंग हो रहा है। एक कंपनी जो आप लेना चाहें अगर उसमें से स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन जिस हिसाब से जहां पे है, जिस वैल्यूएशन पे आज मिल रहा है और जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद सस्ते में, यहां से ये बहुत तेज रफ्तार वो कर सकता है। और याद रखिए, आज तेजस नेटवर्क की मालिकी भी इनके पास है। सो अगर टीसीएस को कोई ऑर्डर मिलता है, टाटा टेक्नोलॉजीज उसमें उसका समावेश होता है और इंप्लीमेंटेशन तेजस नेटवर्क के जरिए होता है, तो टाटा कम्युनिकेशंस में भी ये रुझान जो है पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक यू कुड लुक एट दैट। और फार्मा और केमिकल स्पेस की जो आपने बात की, उसमें एक कंपनी है हाल में लिस्ट हुई थी, बहुत लिस्टिंग खास नहीं हुई थी लेकिन उसका कारोबार मुझे बहुत पसंद है, वो है ग्लेनमार्क लाइफ। अब ग्लेनमार्क लाइफ आज भी आपको लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा नरम मिल रहा है। इसमें जिस दिन चाल आएगी, शुरू होगी, रियलाइजेशन होगा कि भाई इसके एपीआई बनाने का जो कार्यक्रम है वो काफी उम्दा है, तो यहां भी आपको अच्छी खासी एक री रेटिंग का सहारा मिल जाएगा और प्राइस में वो झलकना भी शुरू हो जाएगा। ठंडी लिस्टिंग हुई थी, मुझे याद है, बहुत सारे और सेक्टर्स में। आपने अपने पोर्टफोलियो में क्या रिजेक्ट करा, कौन से स्टॉक के थ्रू इस ई व्हीकल्स की जर्नी को प्ले करने की तैयारी? अभी नेसेंट स्टेज पे है, पर आई एम श्योर कहीं ना कहीं दाव लगाना शुरू कर दिया होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए आशीष, इलेक्ट्रिफिकेशन जो है गाड़ियों का, वो एक मैराथन जैसा है। वो स्प्रिंट तो है नहीं कि फट से आपने दौड़ शुरू की और फाइनल तक पहुंच गए। ये मैराथन है, लंबी रेस है। और आपको पता होगा, मैराथन में हजारों की तादाद में लोग शुरू करते हैं, फाइनली जो आखिरी चरण है उसमें सिर्फ 8-10 लोग ही रह जाते हैं। सो ये वैसा ही होने वाला है। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस इसके अंदर पड़ेंगे। सबको बहुत आसान लगता है कि चाइना से हमने इंपोर्ट कर लिया, असेंबल कर लिया, बना के बेचना शुरू कर दिया। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से, जिस तेज रफ्तार से डेवलप हो रही है और आकार ले रही है, उसमें कौन सी चीज पे हाथ डालना, किस चीज में हाथ डालना और कौन सी चीज पे दाव लगाना, थोड़े समय बाद आपको समझ आएगा। लेकिन जो बेसिक चीज मुझे समझ आती है आशीष, बहुत सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस है कि गाड़ी कोई भी बनाए, बैटरी कोई भी बनाए, मुझे तो एक चीज समझ आती है कि हिंदुस्तान में जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी वो आपको बहुत कम लोग दे पाएंगे। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते रिलायंस, बीपी ने, जियो और बीपी ने एक ऐलान किया कि हम लोग सारे हिंदुस्तान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। कुछ समय पहले टाटा पावर ने एचपीसीएल के साथ एक करार किया। सो ये जो चीजें आपको बता रही हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक कॉमन डिनोमिनेटर है। गाड़ी कोई भी हो, 4 व्हीलर कोई भी मॉडल का हो, कोई भी आकार का हो, कोई भी कैपेसिटी क्षमता का हो, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो उस लिहाज से अगर देखें तो सबसे अच्छी कंपनी आज उस एरिया में जो रंग रूप दे रही है वो टाटा पावर है। तो आप चाहें तो टाटा पावर लेके बैठ जाइए। इसमें बहुत बाकी भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जो चीजें अच्छी हैं। रिन्यूएबल्स का पोर्टफोलियो है, डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्टफोलियो है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप जो इस पे फोकस जिस हिसाब से कर रहा है, इनके पास गाड़ी बनाने की भी क्षमता है, बैटरी बनाने की भी क्षमता है, टेक्नोलॉजी की भी क्षमता है। सो वो आपको एक बहुत बढ़िया एक प्ले मिल सकता है। सो अगर किसी को प्ले करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एनवायरमेंट हमारे यहाँ पे, सो आई थिंक टाटा पावर विल बी वन ऑफ द बेस्ट बेट्स। डायरेक्टर साहब, जरा टाटा पावर का चार्ट दिखाइए।
यहाँ पर कल एक ब्रेकआउट रैली आपने आते हुए देखी और लगभग 110, 112, 120 के आसपास कई बार प्रकाश जी ने कहा है कि आपको 2 साल के लिए इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना है और अब आप समझिए कि लगभग 12-13 साल का एक ब्रेकआउट कल टाटा पावर में आता हुआ दिखा। यहां पर दीवान साहब आप अभी भी बुलिश हैं? और भी ज्यादा। क्या बात? देखिए जो ग्लोबली हो रही है चीज, शैली बहुत बढ़िया आपने ये मुद्दा उठाया कि जब बढ़ जाता है स्टॉक तो हम लोग चिंता करने लगते हैं और रह जाते हैं उसमें इन्वेस्ट करने से। लेकिन मैं इसको 2 साल में जब सोच रहा हूं कि यहां से आपको 60-70% की भी बढ़त दे सकता है, तो आपने तो सिर्फ 10% ही गंवाई है, अभी तो बहुत बाकी है चाल। और रीजन ये है कि ग्लोबली एनर्जी स्पेस में सोलर और विंड और न्यूक्लियर के बाद हर बड़े देश में, बड़ी इकोनॉमी में ये चीज का एहसास वापस हो रहा है कि आपको कोल और गैस को तो रखना ही पड़ेगा अपने सिस्टम में। और ये कंपनी ने अपने आप को रिन्यूएबल्स में और कन्वेंशनल पावर में, जो कोल फायर्ड पावर है, उसमें बहुत अच्छी तरह बैलेंस किया हुआ है। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटाइजेशन है, फ्रैगमेंटेड मीटरिंग है, मतलब कई चीजों में है। सो जिस टाइप के बिजनेसेस हैं और जैसे जैसे डेट रिडक्शन होगा, इसमें 4 चांद लग जाएंगे इसकी बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट के और पीएनएल की तरफ से दोनों। तो बिल्कुल बने रहिए, ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गिरावट की भी आपको वेट नहीं करनी है। आज आपको 140 के ऊपर भी अगर मिल रहा है, लेना है, तो 2 साल की अवधि के साथ बिल्कुल लिया जा सकता है। चलिए दीवान साहब, कोल इंडिया बड़ा लेगार्ड, कई लोग सरकारी कंपनीज का आईटीसी कहते हैं इसको, क्या करना चाहिए इसमें? अब चलना शुरू हुआ है फाइनली, खबरें तो बहुत अच्छी चल रही हैं। आशीष, एक्चुअली कुछ समय पहले शैल जी के साथ मैंने सुबह के एक शो में डिस्कस किया था, तब जो लेवल था उससे ही काफी गिर भी गया था और अब वापस एक रिकवरी इसमें आ रही है। मेरी उम्मीद यह है कि जिस हिसाब से ग्लोबली एनर्जी नीड्स रीडिफाइन हो रही है या एक उसमें जो तब्दीली आ रही है बहुत गजब के पेस से, स्पीड से। आप देखिए नेचुरल गैस के भाव कितने बड़े हैं, आप देखिए इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन कितनी हर जगह बढ़ रही है। और अगर कोल इंडिया के ऊपर आप डिपेंडेंट है और उसकी एफिशिएंसी जो इंप्रूव होते हुए, स्केल इंप्रूव होते हुए दिखेंगी और जिस हिसाब से कोल की रियलाइजेशन लेवल्स हैं, मुझे लगता है कोल इंडिया यहां से काफी अंडर वैल्यूड है। तो मैंने उस टाइम भी जिक्र किया था, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए हुआ पिछले 2 साल में, वो कोल इंडिया अगले 2 साल में करके आपको दिखा सकता है। ऑफ कोर्स मतलब एक सिंबॉलिक चेंज के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल वैसे हुबहू चाल दिखेगी, बट कोल इंडिया सर्टनली अंडर वैल्यूड है। लेकिन इशू जो रहता है वो यही होता है कि सरकारी कंपनी होने की वजह से चेंजेस उसमें समय ज्यादा लगा लेते हैं। जो भी तब्दीली लानी है उसको आपको धकेलना पड़ता है, अच्छा खासा पुश उसमें लगता है। बट जैसे ही वो आपको उसका आसार दिखना शुरू होंगे, कोल इंडिया की री रेटिंग जो है वो बरकरार रहेगी, मतलब और तेज रफ्तार से बरकरार रह सकती है। सो पॉजिटिव हूं। लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहे तो ले सकते हैं। आज का मूव तो न्यूज फ्लो वाला था, आपने सुबह ही इस पे छेड़ दिया था, तो उसके बाद देख लिया हमने क्या हुआ। लेकिन आगे चल के थोड़ी सी रफ्तार धीमी होगी लेकिन बढ़ेगी जरूर। बढ़िया। बाद आपके दर्शन हुए और आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग मिड कैप आईटी में ताबड़तोड़ तेजी देख रहे हैं। माइंड ट्री, कोफोर्ज और अन्य कई ऐसे काउंटर्स, परसिस्टेंट, मैस्टेक, एम्फोसिस, यहाँ पर जो वैल्यूएशंस हैं ये पहले कभी नहीं देखे गए और लगातार टेक्निकल कॉल्स हम लॉन्ग साइड पर आते हुए देख रहे हैं। क्या ये चिंता का विषय है या हम ऐसे बुल मार्केट में बैठे हुए हैं जहां अब वैल्यूएशन पे हमें ध्यान नहीं देना? गुड मॉर्निंग शैल जी। नहीं, देखिए वैल्यूएशंस पर ध्यान तो हमेशा देना है, वहां से तो नजर हटनी बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन बुल मार्केट की वजह से वैल्यूएशंस की जो टॉलरेंस जोन होती है वो थोड़ी सी आपको बढ़ी हुई मिल रही है। हो क्या रहा है इंटरेस्टिंगली कि जब मार्केट में इस नई ऊंचाइयों पे एक दुविधा शुरू होती है निवेशकों के लिए, खास करके संस्थागत निवेशकों के लिए जस्टिफिकेशन मुश्किल होता है। और आप रिटेल, हमारे साथ रिटेल में इन्वेस्टर भाई लोग, उनको जो एसआईपी के जरिए पैसे दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो निवेश करने पड़ेंगे। तो वो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो थोड़ा सा आपको ऐसे बिजनेसेस में ज्यादा दिखता है। आईटी हो गया या एफएमसीजी हो गया या कुछ अंश उसके फार्मा में भी दिखते हैं। अब
जो ग्लोबल ट्रेंड जो शुरू हुआ है उसके हिसाब से आपको ये पता है कि डिजिटाइजेशन की वजह से एक आईटी का अगले 8-10 साल का दौर बहुत क्लियर है और वहां पे सबको ग्रोथ मिल सकती है और छोटी कंपनीज भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेना शुरू कर रही है, ये भी आपने देखा। तो मुझे नहीं लगता आईटी के कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड में डिसरप्शन है या चेंज है या कोई तब्दीली आएगी या रुकावट, लेकिन वैल्यूएशन स्ट्रेच होने की वजह से आपका रिस्क रिवॉर्ड अब थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाता है। चलिए, तो इस भाव में अगर आप छोटी कंपनी कोई ले रहे हैं और वहां बिजनेस में कोई आंच आई या री रेटिंग हुई सारे सेक्टर की या मार्केट की, तो गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर कोई एक्सपोजर लेना चाहे और आईटी में एक्सपोजर लोगों का थोड़ा सा कम है, तो एक कंपनी है, मैंने आशीष के साथ डिस्कस भी की थी कुछ एक स्पेशल प्रोग्राम पे, वो था OFSS, ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। फिनटेक के बिजनेस में बहुत माहिर है ये कंपनी और इनके प्रोडक्ट्स बहुत जगह एप्लीकेशन उसकी धीरे धीरे बढ़ रही है, खास करके जब हम फाइनेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो बढ़ते हुए देख रहे हैं। स्टॉक अच्छा खासा बढ़ गया, हम लोग ने बात की थी तब तो 4000 के नीचे था, आज अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसमें जगह बनी है और कोई लेना चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे पोर्टफोलियो में ऐड करिए। और गिरावट पे आप बिल्कुल दिल खोल के आईटी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिरावट पे लीजिए तो थोड़ा सा आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। साहब,